नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर प्रदर्शनकारियों पर कार्यवाही। जिला प्रशासन ने वैधानिक कार्रवाई के लिए CEO को लिखा पत्र, पुलिस प्रशासन को दी जानकारी। MP की कटनी में 2 वर्षों से धान मिलिंग की राशि न मिलने से राइस मिलर्स नाराज। उन्होंने मिलिंग से जुड़े भुगतान को अपग्रेडेशन न देने पर इस वर्ष अनुबंध न करने का लिया फैसला। पार्षद पति के द्वारा एक परिवार को देर रात डरा धमकाकर मीडिया पर दिलवाए गलत बयान, पीड़ित ने शिकायत की दर्ज। भारतीय मजदूर संघ के स्वर्णिम 70 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शहर के सुभाष चौक में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अब 8 दिसंबर तक निरस्त रहेगी भोपाल बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस। अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। राजनीतिक दल के जनपद पंचायत सहित अन्य के द्वारा जनपद पंचायत कटनी में ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य में सहायक इंजीनियर द्वारा कूट रचित तरीके से धांधली करने के साथ तत्काल निलंबित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में शासकीय कार्य बाधित होता है। इस संबंध में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, कार्यालय के रखरखाव और शासकीय संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए जनहित में सार्वजनिक संपत्ति और सुरक्षा को खतरे आदि की संभावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जनपद से हटाया और प्रतिबंधात्मक आदेश दिए गए। इस दौरान विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने समय रहते पूरी स्थिति को संभाल लिया। बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर SDM प्रदीप मिश्रा के द्वारा CEO को पत्र लिखकर वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई। जानकारी के अनुसार जनपद अध्यक्ष गीता देवी अपने कुछ समर्थकों के साथ सोमवार और मंगलवार को सुबह जनपद कार्यालय कटनी में भैंस के साथ प्रदर्शन कर रही थी। जनपद अध्यक्ष गीताबाई अपने कुछ समर्थकों के साथ सहायक यंत्री श्री खुर्द द्वारा पंचायतों के निर्माण कार्य में योजनाबद्ध तरीके से निरंतर धांधली किए जाने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रही थी, जिसको लेकर प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मध्य प्रदेश शासन भोपाल और कार्यकारी संचालक महोदय विकास केंद्र मध्य प्रदेश सैंगमेप मध्य प्रदेश शासन भोपाल को भी पत्राचार किया। साथ ही कलेक्टर कटनी को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई न होने पर खिलाफ में प्रदर्शन कर टेंट लगाकर प्रदर्शन किया। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अब ले जा रहे हैं CEO के पास जा रहे हैं। आज कौन आया था यहाँ धरने स्थल में, क्या बोल रहे थे? SDM क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ न बैठो, यहाँ बैठने का नहीं है, यहाँ धरना का नहीं है। यहाँ उनका कहना ये था कि आप लोगों ने अनुमति नहीं ली है, टेंट उखाड़ी है। हमने बोला सर, हमने पूर्व में 10 दिन पहले भी कलेक्टर साहब को सूचित किया था, पुनः हमने आपको भी अनुमति के लिए पत्र लिखा हुआ है, लेकिन आपने अनुमति नहीं दी। ये आपका इशू है, परंतु हम अपनी आवाज़ को दबने तो नहीं देंगे। यदि भ्रष्टाचार चलेगा तो उसका विरोध करेंगे और तब तक करेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। और ये बात मैं अध्यक्ष जी की ओर से बोल रहा हूँ। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? अभी माननीय SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि जिला पंचायत जो CEO साहब हैं वो सक्षम अधिकारी हैं कार्रवाई करने के लिए, तो उनके साथ चल के आप बात कर लीजिए प्रतिनिधि मंडल के साथ में। तो हम लोग अपना पूरा मंडल जो है वहाँ पे जा रहा है। हम बात करके यदि संतोषजनक जवाब होगा तो हमारा ये धरना रुकेगा, वरना चालू रहेगा। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? हमारा ये कहना है कि जनपद अध्यक्ष महोदया को भ्रमित करके कुछ लोग बलगला के उनको बैठाले हुए हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं, उनके अनपढ़ होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। 4-5 लोग जनपद में भ्रमित कर रहे हैं। सारे सरपंच ऐसे नहीं हैं जो ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ये कुछ ब्लैकमेलर लोग हैं जो सरपंचों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो सरपंच कमीशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए अध्यक्ष को बलगला के बैठे हैं। जनपद अध्यक्ष महोदय हमारी सम्मानीय अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पंचायत में कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है सरपंचों से पूछें और सरपंचों को बताएं
कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। सभी सरपंचों को भ्रष्ट कहना, चोर कहना ये गलत है। और माननीय अध्यक्ष जी को कौन सम्मान नहीं कर रहा है? हमारी चुनी हुई नेता हैं, वो हमारी जनपद की नेता हैं। लेकिन ये जो कुछ लोग बाहरी लोग चला रहे हैं, ये हम नहीं चलने देंगे। सोमवार और आज मंगलवार 2 दिन से ये जनपद पंचायत कटनी के अध्यक्ष बिना अनुमति के धरने पे यहाँ बैठे थे। कल भी इनको समझाई दी गई थी, हटा दिया गया था। आज भी उन्होंने टेंट लगाया है, इनको नोटिस दिया गया है। अभी ये लोगों को समझाई दे के यहाँ से हट गए हैं और माननीय जिला पंचायत सीओ साहब से मिलने जा रहे हैं। और इनके खिलाफ इन्होंने बिना अनुमति शासकीय कार्य बाधित किया है, कैंपस में धरना दिया है। तो इनके खिलाफ सीओ को आवश्यक वैधानिक कार्य करने हेतु पत्र भी लिखा गया है। थाना प्रभारी कोतवाली को भी बता दिया गया है। सर कितने 5-6 लोग थे केवल। हाँ, सरपंच लोग भी आए थे। उन्होंने भी उनके खिलाफ बोला है कि ये लोग कमीशन की मांग करते हैं, जो नहीं देने पे इस प्रकार उत्पाद करते हैं। तो यहाँ पे भी अप्रिय स्थिति निर्मित हो रही थी। सरपंच को समझाया गया है कि अपनी वैधानिक कार्रवाई करें, लेकिन इस प्रकार आपस में वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा न करें। एमपी की कटनी में 2 वर्षों से धान मिलिंग की राशि न मिलने से राइस मिलर्स नाराज चल रहे हैं। उन्होंने मिलिंग से जुड़े भुगतान और अपग्रेडेशन न देने पर इस वर्ष अनुबंध न करने का फैसला लिया है। यानी प्रशासन द्वारा धान तो खरीदी जाएगी, लेकिन उससे बनने वाला चावल अब नहीं बन पाएगा। इसका मुख्य वजह उन्हें पिछले 2 वर्षों से कार्यों का भुगतान न होना बताया जा रहा है। दरअसल वर्ष 2022-23 और 2023-24 में जिले में 73 राइस मिल संचालकों ने नागरिक आपूर्ति निगम से अनुबंध करते हुए केंद्रों से धान का उठाव करते हुए कस्टम मिलिंग की थी, लेकिन उन्हें कार्य पूरा करने के बाद भी भुगतान के नाम पर कुछ भी राशि नहीं मिली। राइस मिल संचालक ईश्वर रोहरा ने बताया कि 2 वर्षों का करीब 10 करोड़ यानी 1 अरब का भुगतान फंसा हुआ है, जिसमें 2023 का करीब 20 करोड़, 2024 का 80 करोड़ बकाया है। ऐसे में होने लोग मिल के कर्मचारियों का भुगतान, बिजली का बिल, रख रखाव सहित बैंक लोन की किस्त कैसे दें? यही नहीं, इस वर्ष के लिए यदि मिलिंग करना है तो अनुबंध राशि का कोई जुगाड़ नहीं है, जबकि सभी मिलर्स कई बार शासन प्रशासन से मिलकर अपनी समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई हल नहीं निकला है। इसलिए हम लोगों ने इस बार मिलिंग ना करने का निर्णय लिया है। समस्या सूखत की समस्या। आज अब प्रदेश सरकार का नीति के अंतर्गत उनको 0 किलोमीटर में परिवहन करवाना है, तो जो धान परचेस की जाती है उसको भंडारण मिल पे करें चाहे वेयर हाउस में करें, सरकारी वेयर हाउस में नमी का प्रतिशत एक ही रहता है। तो नमी का लाभ केवल सरकारी वेयर हाउस में जमा पर मिलता है और मिलर के गोदाम में जमा करने पर नहीं मिलता है, जो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि नमी दोनों में एक ही प्रकार की होती है। तो ये भी हमारी एक डिमांड है उनसे कि सूखत का लाभ भी मिलर्स को जैसे वेयर हाउस को दिया जाता है वैसे दिया जाए। पिछले 2 सालों से भुगतान कोई लंबित धीरे धीरे फंड आ रहा है, हम करते जा रहे हैं, लेकिन उनको पूरी राशि नहीं मिल पा रही, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। हेड ऑफिस में फंड कम होने से थोड़ा भेज रहे हैं, जितना भेजते हैं उतना दे देते हैं, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही, पर्याप्त नहीं है राशि, इसलिए दिक्कत है। कितने मिलर्स हैं और कितने लोग मिलिंग कर रहे हैं अभी? जिले में 76 मिलर है, जिसमें 72 लोग कर रहे हैं, 72 मिलिंग कर रहे हैं। और एक्चुअली में पोजीशन है 12 करोड़ रुपए पेंडिंग, जो हमारे बिल अभी जो लगे हैं हमारे पास 12 करोड़ रुपए का पेंडिंग है, जिसमें पार्षद पति द्वारा देर रात में आकर डरा धमकाकर पैसे पर मीडिया पर दिलवाए गए बयान पर पीड़ित अपने दोनों दामाद के साथ पहुंची माधोनगर थाने। पार्षद पति के विरुद्ध की शिकायतकर्ता वृद्ध उर्मिला पांडे द्वारा माधोनगर थाना पहुंचकर पार्षद पति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत और शिकायत पत्र पर उल्लेखित है कि वार्ड क्रमांक 38 जाकिर हुसैन वार्ड पार्षद पति रेखा संजय तिवारी द्वारा 30 नवंबर रात को मेरे घर पहुंचा और मेरे घर पहुंचकर घर के दस्तावेज निकलवा कर उसकी मोबाइल में फोटो खींचकर उसकी छायाप्रति की कॉपी अपने पास रखकर मेरे दामाद गोविंद तिवारी और छोटे दामाद के विरुद्ध बयान मीडिया के सामने खुलवाया गया, जो कि मेरी उम्र 75 वर्ष हो चुकी है, जिसमें पूरी याददाश्त और मानसिक स्थिति सही नहीं रहती, जिसका फायदा उठाकर पार्षद पति द्वारा
पैसे देने का लालच और डरा धमकाकर मीडिया के सामने झूठा बयान दिलवाया गया कि मेरे दामाद गोविंद तिवारी द्वारा मेरे घर के बाजू पर खाली पड़े प्लाट पर कब्जा कर रहे हैं, जो कि इस मामले पर सब उल्टा है। मेरे घर के खाली पड़े प्लाट को भविष्य में भवन निर्माण करने के लिए खाली रखा था, जिसमें पार्षद पति द्वारा अपने निजी स्वार्थ के अनुसार वह कब्जा कर रहे हैं, जिसमें मेरे छोटे दामाद गोविंद तिवारी द्वारा मेरा साथ देते हुए पार्षद पति का विरोध किया जा रहा है। हम यहाँ आए हैं कि हमसे गलत बुलाया गया और बातचीत इनका नाम पे टिप गया, अब इसलिए आए हैं यहाँ। बता रहे कोई जमीन में कब्जा कर रहा है आपकी? हाँ कर रहे हैं ना जमीन। संजू तिवारी। कौन है ये? पार्सल है। ठीक क्या? हम रिपोर्ट लेके आए हैं सर। हमारे ये मेरी माँ है, ये सासू माँ है, इसके बगल में जो ज़मीन पड़ी हुई थी वो उस पर जो है तो संजय तिवारी पार्षद जी के द्वारा जो है तो अवैध निर्माण करा करके बगैर पूछताछ किए और वहाँ पर अभी भी वर्तमान में गड्ढे खुदे हुए पड़े हैं। कोई बाउंड्री नहीं बना और वहाँ पर कोई बाउंड्री का कार्य नहीं करवा रहे हैं। वो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए अपना मकान बनवा रहे हैं। कहीं कहते हैं कि हमको सोसाइटी खोलना है, कोई कहते हैं ऑफिस बनाना है, तो न उसका कोई लिखा पढ़ी है, न कुछ है, न कोई वहाँ पर शिलान्यास किया गया है। और वो जो है तो डरा धमका करके और इससे माँ से जो है तो ज़बरदस्ती स्टेटमेंट ले करके और इधर उधर अपने बचाव पक्ष के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद गलत किया है। वहाँ पर बगैर उसके एस्टीमेट के उन्होंने अब किसी दूसरे के घर में जा कर के अपने निजी स्वार्थ के लिए बनवा रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ के स्वर्णिम 70 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शहर के सुभाष चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के जिला इकाई के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष जबलपुर के प्रभारी कमलेश ने बताया कि मजदूर संघ द्वारा श्रमिक संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के पखवाड़े में 40 लाख मजदूरों से संपर्क कर उन्हें संगठन से जोड़ा जाएगा। कटनी जिले से 2.5 लाख मजदूरों से संपर्क किया जाएगा, जो शासकीय अशासकीय कार्यालयों, श्रमिक बस्ती, मिल फैक्ट्री में कार्यरत हैं। उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी और उनके मुद्दों को भारतीय मजदूर संघ उठाए। भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिक संपर्क अभियान चला रहा है। यह श्रमिक संपर्क अभियान पूरे देश भर में 1 दिसंबर से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय मजदूर संघ 5 करोड़ श्रमिकों को जोड़ेगा। वैसे भी भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इस 15 दिवस में इस पूरे पखवाड़े में भारतीय मजदूर संघ जो है 5 लाख लोगों को जोड़ेगा, 40 लाख लोगों को जोड़ेगा। और कटनी की यदि हम बात करें, कटनी जिले की, तो 2.5 लाख जो है श्रमिकों तक भारतीय मजदूर संघ पहुँचेगा। इसके लिए जो है भारतीय मजदूर संघ यदि कटना जिला जो यहाँ पर जिला इकाई है, ऐसी जो है 25 टोलियाँ निर्मित की गई है। 25 टोलियों में 100 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई गई है, जो यहाँ की उद्योग नगरी में जाएगी। रेलवे के द्वारा अधोसंरचना विकास कार्य के तहत कटनी बीना रेलखंड के पथरिया रेलवे स्टेशन पर प्री-एनआई व एनआई का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के दौरान बिलासपुर से भोपाल के बीच कटनी मुड़वारा स्टेशन होकर चलने वाली गाड़ी संख्या 18235, 18236 भोपाल बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रिप के लिए निरस्त किया गया है, जिसे अब एक ट्रिप और निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 18236 बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस को पूर्व में अधिसूचित दिसंबर से 5 दिसंबर तक निरस्त किया गया था, जो आगामी 6 दिसंबर 2024 तक निरस्त रहेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 18235 भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस को पूर्व में अधिसूचित 3 दिसंबर से 7 दिसंबर 2024 तक निरस्त किया गया था, जिसे आगामी 8 दिसंबर तक निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।